मुझे नहीं पता, पर शायद उसकी कीमत करोड़ों में है, जहाँ तक फरारी वाली पिक्चर जी थी फरारी वाली पिक्चर। तो ना तो वो गाड़ी मेरी, ना मैंने कोई खरीदी है, लेकिन लोगों ने सिर्फ फोटो देखी तो उसकी एक स्टोरी बना दी। हाँ ऑफ कोर्स, अगर मैं 5 करोड़ की 10 करोड़ की गाड़ी खरीदूँ, मुझसे ज़्यादा पागल कौन होगा? क्यों? क्योंकि मैं उसको किसी अच्छे काम में लगा सकती हूँ। मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं गरीबों के लिए, सेवा के लिए, क्योंकि वो जो पैसा वो लोगों ने दिया है, वो हमारा नहीं है, तो हमें वहाँ तक पहुँचाना है। लेकिन एक बेसिक नीड जो आदमी है वो जीना हर एक कथावाचक का अधिकार है। लेकिन जब आप किसी को इस बात के लिए ट्रोल करते हैं, तो मेरा कहना ये है कि पहले पूरी स्टोरी जान लीजिए, क्या है, क्यों है, क्या उसके जीवन में सचमुच ऐसा है या नहीं है। क्योंकि फिर इससे उंगली आप किस पे उठा रहे हैं? सीधा धर्म पे, सीधा अपने धर्म के लोगों पर। और फिर उनको भी मन में थोड़ा डाउट होता है कि आप दुनिया के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं और वहाँ से आपको क्या मिल रहा है कि लोग आपको उस चीज़ के लिए टारगेट कर रहे हैं। तो उनका भी मन कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन होता है। तो हमें उनको आगे बढ़ाना है, ना कि उनको नीचे गिराना। सब लोग अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम कर रहे हो, आप भी इतने टाइम मेहनत कर रहे हो, लेकिन जो स्पिरिचुअल लाइन में होते हैं ना लोग ऐसा पता नहीं क्यों पर्सपेक्टिव बना लेते हैं कि ये लोगों को मोह माया से दूर कर रहे हैं, अगर ये कोई फीस चार्ज कर रहे हैं तो ये तो गलत है, इनको नहीं करनी चाहिए, या इनको गाड़ियों में नहीं घूमना चाहिए, या इनको बिल्कुल ही ऐसे जीना चाहिए। ऐसा लोग मानते हैं कि भाई ये तो सबको सिखा रहे हैं, मोह माया मत करो, खुद इतने इतने खर्चे कर रहे हैं। तो आपका इस पे क्या टेक है? जब आप कोई भी कथा करते हो या किसी भी तरह की फ़ीस चार्ज करते हो, तो उस पे उसको लेके जब लोग क्वेश्चन करते हैं तो आपका क्या टेक है? जैसे आपकी एक फ़ोटो को लेकर भी बहुत इशू बन गया था, बहुत सारे स्पिरिचुअल लाइन में जो लोग हैं सब पे ये क्वेश्चन आता है कि यार ये बाबा जी हैं, ये गाड़ी में क्यों चल रहे हैं, या ये हैं ये यहाँ खर्चा क्यों कर रहे हैं। तो आप कैसे लेते हो इस चीज़ को? मुझे लगता है कभी कभी ना किसी चीज़ का ट्रेंड आता है। अभी वो ट्रेंड चल रहा है कि बस ये जो कथावाचक या जो ये स्पिरिचुअल लाइन वाले, इनको पकड़ा जाए, टारगेट बनाया जाए। टारगेट इन द सेंस किसी को कोई दुश्मनी नहीं है किसी से। हम एक ऐसे देश में जीते हैं जहाँ सबको अधिकार है क्वेश्चन करने का। लेकिन मुझे ऐसा, मैंने कई बार ये बोला भी है और मैं हमेशा बोलूँगी, पहली बात तो कोई भी संत जब आपसे, कोई भी कथावाचक जब ये बात बोलता, मोह माया, ये एक लाइन पकड़ रखी है, मोह माया से दूर, मोह माया से दूर, उसके कहने का मतलब ये नहीं होता, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम घर छोड़ के चले जाओ, तुम नौकरी मत करो। वो भी जिस माइक पे प्रवचन दे रहे, वो भी पैसा से आया, वो जानते हैं। इसके लिए भी एक माइक वाला बैठा है, कथा खत्म होती बोलेगा बाबा पैसा दो। सही बात है। जिस पे तुम प्रवचन कर रहे थे वो 7 दिन का रेंट है, जिस टेंट के नीचे तुम बैठो उसका पैसा लाओ हमें, जिस व्यासपीठ पे गद्दे पे तुम बैठो गद्दा भी रेंट का है। तो वो कहाँ से दोगे आप? वो तो आप कहीं ना कहीं, आप जो कथा करा रहा है, जिसकी इच्छा है कि मेरे शहर में कथा हो, आप उसी से लोगे कि भैया ये लोग हैं। अगर आपके साथ म्यूजिशियंस जा रहे हैं, उनका भी परिवार है, हमारा भी परिवार है, क्योंकि हम 24 घंटे इसी में ही लगे हुए हैं। ऐसा भी नहीं है कि चलो ये हमारा पार्ट टाइम जॉब है, एक वहाँ कर लेते, वहाँ से अपना जीवन चला लेंगे, जीविका, और ये सिर्फ हम अपने उसके लिए कर लेंगे। तो इसको मानने में मुझे कोई शर्म नहीं है कि हमारा जीवन इसी से चलता है, हमारे जीवन के खर्चे इसी से चलते हैं। बात रही अगर कोई व्यक्ति फीस ले भी रहा है, वो उसको कहाँ यूज़ कर रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि आप उसका उपयोग कहाँ कर रहे हो। अगर मुझसे, मेरी इंडिविजुअली कोई पूछे, तो मैं जिस अस्पताल को चलाती हूँ उसके महीने का खर्च 30 से 35 लाख रुपया है। मतलब 35 लाख रुपया एट एनी कॉस्ट मुझे महीने का लाना ही लाना है, जिससे गौ माताओं का इलाज हो सके, अस्पताल चल सके। वो मैं कहाँ से लाऊंगी? कोई मेरी फैक्ट्री तो है नहीं। तो मेरा क्या है, कथा में जाओ, जो अपनी कभी मांगा नहीं है किसी से भी कि आपको इतना दोगे तभी हम, आपकी इच्छा आप दीजिए। माइक पे हम बोलते हैं कि ये हमारी सेवाएं चल रही है, आप जो देना चाहे वो दे दीजिए। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा मेरा विचार ये है कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, धर्म का प्रचार कर रहा है, मैं तो कहूँ उसको दुनिया की सारी लग्जरी मिले, सारी खुशियाँ मिलें, जितने दुनिया में सुख हैं, मुझे मिले ना मिले, किसी को मिले ना मिले, पर उन संतों को मिलने चाहिए जो समाज में कुछ बदलाव ला रहे हैं। करेक्ट। जैसा मैम आपने बोला कि कथा में किसी को नींद ना आ जाए या कथा का मजाक ना बन जाए,
ऐसे ही कुछ कथावाचक हैं, ऐसे कुछ बाबा हैं जो सोशल मीडिया पे नज़रों में आते हैं, उनका मजाक बनाया जाता है, ट्रोल किया जाता है, जैसे आजकल कुछ बच्चे भी हैं जो कथावाचक बन गए हैं। तो आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हो, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है इस चीज़ पे? बच्चे कथावाचक बने मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं भी बच्ची थी जब मैंने शुरू किया था, मुझे भी बहुत ज्ञान नहीं था जब मैंने शुरू किया था। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने पूरा इस बात का ध्यान रखा था कि मुझे उस चीज़ के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हो। मुझे पढ़ाया गया, बहुत सारे संतों से मिलवाया गया, घंटों घंटों दिन में बैठ कर के चीज़ों को याद कराया गया, तब जा कर के मेरे पास वो एक टैलेंट आया कि मैं उसको बोलना शुरू किया मैंने। स्वाभाविक है कि उतना ज्ञान नहीं था, धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ा तो और आया। बच्चे कथावाचक बने, बच्चे कथा करें, मुझे उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भी एक प्रकार का देश का भविष्य ही है कि आपके बच्चे अध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। पहले कोई कहता था मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, आज का बच्चा कहीं मैं कथावाचक बनूंगा, तो मुझे तो इसमें बहुत प्राउड फील होता है। लेकिन उसकी गाइडेंस सही होनी चाहिए, उसका तरीका सही होना चाहिए, क्योंकि अगर आज तो बच्चा है, मजाक मजाक में आपने उससे शुरू करा दिया, लेकिन उसको इसकी सीरियसनेस नहीं पता, आगे चल कर के वो इसको जैसा मैंने कहा मजाक बना ले, मनोरंजन बना ले, तो उससे फिर उंगली उठती है पूरे धर्म पर, पूरी कथा लाइन पर। और कहते हैं ना, एक व्यक्ति गलत होता है तो बस सब फिर तो सबकी लाइन लग जाती है, फिर तो एकदम सबकी कमियां ढूंढती है, फिर ऑडियंस सबकी कमियां ढूंढती है, तो वो सब पे उंगली उठाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। और रही बात कॉमेडी की, तो ऑब्वियसली कथा कॉमेडी के लिए तो नहीं है, कथा जीवन को बदलने के लिए है। कथा में आप ठीक है, कथा सब इमोशंस आते हैं, हम भी हंसाते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं जिसमें हम हंसते हैं, हम रोते हैं, हम नचवाते हैं कि नाचो, अपने इमोशंस को बाहर एक्सप्रेस करो। बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो केवल एक कॉमेडी का जरिया बन जाए, उसके लिए तो अच्छे अच्छे इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं। सही बात। आपका कॉन्टेक्स्ट और आपका बताने का तरीका अलग होता होगा, मतलब ऐसा नहीं है जैसे हम लोग अभी सुनने को मिल जाता है, कुछ कथावाचक कहते हैं 17 में क्या जोड़े 17 हो जाए, इस तरीके से बात करते हैं तो वो चीज़ ऑडियंस ट्रोल में ही उनको ट्रोल ही करेगी, फिर ये चीज़ तो थोड़ी गलत हो जाती है। जी नहीं, बात बस यही है ना कि वो मंच बहुत गंभीरता का मंच है, बहुत सीरियस मंच है, तो सीरियस मंच पर बातें वही हों तो ज़्यादा बेहतर है। उसको मतलब मजाक में ना लिया जाए, ना ऑडियंस और ना जो वहाँ बैठे वो लोग। ऑडियंस के ऊपर ये मैम कोई कह रहा है कि मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम, तो ये भी एक अलग ही जनता है जो आ रही है वहाँ पे, ये भी एक तरीके से ये कैसे इम्पैक्ट करती है? ये भी करती है, लेकिन देखो अगर मेरे पास कोई व्यक्ति आता है या गलत बोलेगा या कुछ गलत सोचेगा, तो मेरा कर्तव्य है मैं उसे समझाऊं, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं आप इस चीज़ को गलत कर रहे हो, ये ऐसे नहीं है। खैर मुझे उस विषय में ज़्यादा कुछ जाना नहीं, पर इतना ज़रूर कहना है कि ये मंच की गंभीरता नहीं टूटनी चाहिए, कोई भी हो, मैं भी हूँ, हमसे भी गलतियाँ होती है, ऐसा नहीं है। आप 3 घंटे जब बोलते हो फ्लो में, कई बार ऐसा होता है कि हमारे शब्द हमें भी नहीं पता होता, गलत निकल जाते हैं, फिर भी हम पूरा ध्यान रखने की कोशिश करते हैं कि कुछ भी इधर उधर ना हो, और वो हो भी जाता है तो भी एट द एंड मेरी कथा की एक आदत है कि लास्ट वाले दिन मैं सबसे पूरे 7 दिन की कथा के लिए कि अब कोई भी शब्द निकला हो जो किसी को अच्छा नहीं या गलत हो तो उसके लिए क्षमा, ताकि वहाँ की मर्यादा बनी रहे। अच्छा मैम, एक चीज़ बताओ, जैसे आप जो कथा करते हो, वैसे ही बहुत सारे लोग हैं जो कथा करते हैं और आप बहुत सालों से कर रहे हो, और मोटा मोटी जो भी आपका प्रोसीजर होता है, जो भी मतलब मैं सही भाषा में शब्द नहीं जानता, पर कंटेंट जो होता है वो लिमिटेड है, पर आपको हर बार मतलब ऐसा लगता है मुझे कि हर बार कुछ नए तरीके से बताना पड़ता होगा, या ऐसा भी होता है कि औरों से बेटर बनना या औरों से अच्छा समझाने की फीलिंग रहती है मन में कि मैं इस बार कुछ नए तरीके से बताऊं या कुछ नई प्रिपरेशन करूं या इनको इनके तरीके से समझाऊं, ऐसा करते हो आप प्रिपेयर? बिल्कुल होती है। पहली बात तो हमारे स्पिरिचुअल लाइन कह लीजिए, यात्रा कह लीजिए, इसमें कंटेंट कम है, ये बिल्कुल गलत बात है। नहीं मतलब जैसे
लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितने सरल तरीके से लोग समझा देते हैं। जी लोगों को लगता है बहुत ही, मैं पता नहीं कौन सी मुश्किल में फंस गया हूँ, पर उसका आंसर बहुत सिंपल होता है। सिंपलिसिटी में मतलब मैं सिंपल इसलिए कह रहा हूँ, कम शब्दों में समझाया जा सकता है। बिल्कुल समझाया आज देखो लोगों की लाइफ हेक्टिक भी है, बिजी भी है, समझना चाहते भी नहीं है, उनको बस एक साधारण सा सिंपल सा सल्यूशन चाहिए कि हम करें और हो जाए। इतना सिंपल नहीं भी है, क्योंकि उसके चक्कर में कई बार लोग अंधविश्वास में भी पड़ जाते हैं। बट अगर आप एक सही रास्ते पर एक पूरे लॉजिकल माइंड के साथ चलोगे तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है। बात रही हम जो समझाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल हमारा कोशिश यही रहती है कि सामने वाला जिस तरीके से समझना चाहे हम उसकी भाषा में समझाएं, वो तभी वहाँ 3 घंटे बैठेगा। और आपको बताऊं कि हम जिस कथा लाइन से हैं, क्षेत्र में, वहाँ एक सबसे बड़ी बात ये है, हमारे पास लोगों को एंटरटेन करने के लिए कुछ नहीं है। एक जादूगर अगर जादू दिखा रहा है 3 घंटे, उसके पास तुरंत है, वो बदलता रहेगा, लोग एंटरटेन होंगे। एक म्यूजिकल शो चल रहा है तो उसमें कुछ भी कर सकते हो। प्रवचन मतलब अपनी बातों से आपको 3 घंटे एक आदमी को हिलने नहीं देना है, और वो आसान नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो प्रवचन में नींद आती है। सही बात है। अब उनको नींद भी नहीं आने देनी है, और इस कथा को मजाक भी नहीं बनने देना है, इसको कोई मनोरंजन भी नहीं बनाना है, और ऐसा रखना है कि वो उस 3 घंटे में पूरे समय एकदम जगे रहें, कुछ पाते रहें। तो हमें बातें भी ऐसी रखनी है जो उनको समझ में भी आए और जो उनके सर के ऊपर से भी ना जाए, बहुत लाइट लेकर। तो आप वो कैसे करते हो, आपका कुछ तरीका है? पढ़ाई, आप जितना पढ़ोगे, आप जितना किताबों से एक्सपीरियंस लोगे, क्योंकि ज्ञान तभी आता है ना जब ऑटोमेटिकली, ठीक है वो भी एक स्टेज आती है जब आपके अंदर अपना स्वयंभू ज्ञान प्रकट होता है, लेकिन जब तक वो नहीं है तब तक आपको बहुत सारी जगह से ग्रंथ पढ़ने पड़ते हैं, कुछ अच्छी किताबें पढ़नी पड़ती है। जैसे आपने कहा कुछ नया देना है तो, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया भी ऐसा, हर आपका जो कथा है, प्रोग्राम है, वो लाइव जाती है, आपके ऑडियंस सेम होती है। अब आपको एक ही बात बताओगे तो कल से सुनना छोड़ देंगे, तो उन्हें कुछ नए, और जबकि कथा आप चेंज नहीं कर सकते। मैं कहती हूँ कि कृष्ण भगवान कंस को ही मारेंगे, अब की बार उसको नया बनाने के लिए कृष्ण भगवान रावण को नहीं मार सकते। सही बात है। तो बेसिक स्टोरी वही रहेगी, लेकिन आपको उसमें, ये बहुत सिंपल सी बात है, जैसे हल्दी एक होती है, नमक एक होता है, मसाला एक होता है, लेकिन सबकी कुकिंग स्टाइल्स अलग होती है। वही मसाला कोई और बनाएगा तो उसका टेस्ट अलग है। वैसे ही हम सब जितने भी कथा बोलने वाले हैं, स्टोरी सबकी एक है, लेकिन सबका परोसने का तरीका अलग है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।